हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 20। इसका नाम है विप्लव गायन। इसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। कवि ऐसे गीत का आह्वान करते हैं जो क्रांति मचा दे। तो चलो करते हैं इस कविता की शुरुआत। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों में कवि है वो अपने मन से कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि हे मेरे मन, मुझे ऐसा गीत सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, अर्थात जीवन में सामाजिक परिवर्तन आ सके, जीवन में उथल पुथल मच जाए, हलचल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इसका अर्थ है कवि अपनी अंतर मन से कह रहे हैं परिवर्तन हो संसार में, विप्लव और विद्रोह के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर ला सके। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी है। इन पंक्तियों में कवि अपने मन को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि हृदय रूपी वीणा में, मेरी मन रूपी वीणा में, जीवन रूपी वीणा में जो चिनगारियां पैदा कर सकता है, टूटी है मिजराबे अंगुलियां। मिजराबे का अर्थ होता है वीणा बजाते समय अंगुलियों में पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिजराबे। कि मैं अब गाना नहीं गा सकता, मेरी कर सकता है, टूटी है मिजराबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी है, कि मेरी जो वीणा बजाने वाली जो अंगुलियां है मिजराबे वो टूट चुकी है और मेरी दोनों अंगुलियां अकड़ चुकी है, इसलिए मैं अब वीणा नहीं बजा सकता। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरा कंठ है वो रुक चुका है, किससे, महानाश। कंठ रुका है महानाश का, विनाश का जो कंठ है वो रुक गया है, और मृत्यु तथा मारक गीत का अर्थ होता है मृत्यु तथा विनाश। विनाश और मृत्यु तथा विनाश का जो गीत है वो अवरुद्ध हो गया है, और मेरे हृदय मन की गहराइयों में, मेरे मन में जो सब कुछ भस्म कर देने, पल भर में सब कुछ भस्म कर देने की आग लगी है। अर्थात कवि यही कहना चाहते हैं कि क्रांति के गीत से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसे महानाश का कंठ रुक जाता है तथा मृत्यु का गीत है वो अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात परिवर्तन की मांग जब भी उठती है उतनी ही तेजी से उनके दमन का प्रयास आरंभ होता है। परंतु कवि कहता है झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तर से। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है। झाड़ झंखाड़ का अर्थ होता है समाज में फैली रूढ़ियां, कुरीतियां, उसके बारे में कवि कह रहे हैं। दग्ध यानी जले हुए हैं। दग्ध का अर्थ होता है जलना, कि मेरे इस ज्वलंत गायन के स्वर से समस्त जो रूढ़ियां है, कुरीतियां है, वो क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान से मेरे हृदय में निकली मेरे अंतरतर का अर्थ होता है हृदय की गहराइयां। कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय की गहराइयों से, मेरे हृदय में रुके क्रांति के गीत की जो तान निकलती, रुद्ध का अर्थ होता है रुकना, गीत यानी गीत, क्रुद्ध तान यानी क्रांति की जो गीत की जो तान निकलती है उसको कहते हैं क्रुद्ध तान। निकली मेरे अंतरतन से, मेरे अंतरतर यानी मन की गहराइयों से निकल चुकी है। कवि ये कह रहे हैं कि हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो चुका है वह क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देगा। जैसे ये आक्रोश फूटता है, हृदय में रुके क्रांति गीत की तान निकलती है। इस ज्वलंत गीत के स्वर से, जलते हुए गीत के स्वर से समस्त अवरोध नष्ट हो जाते हैं। रूढ़ियां तथा कुरीतियां पलक झपकते ही समाप्त हो जाती है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि क्रांति का जो स्वर है वो समस्त जगत के कण कण में समाया हुआ है।
व्याप्त का अर्थ होता है समाना। अर्थात कवि यही कह रहे हैं, क्रांति का जो स्वर है वो समस्त जगत में, संसार में समाया हुआ है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि। कवि कह रहे हैं कि मेरे रोम रोम में फिर वह प्रतिध्वनि मुझे सुनाई देती है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। कालकूट का अर्थ होता है विष, फणी, फणी का अर्थ होता है सांप या शेषनाग। चिंतामणि, चिंतामणि का अर्थ होता है मणि रूपी चिंता। इन पंक्तियों में कवि यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार शेषनाग को मणि की चिंता रहती है, उसी प्रकार मानव को समाज में नव निर्माण चिंता लगी रहती है। कवि समाज में बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से पूर्व ही परिचित है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। भ्रू विलास का अर्थ होता है भ्रकुटी का इशारा, परख यानी पहचान, और पोषक, पोषक का अर्थ होता है शक्तिदायक तत्व। आज देख आया हूँ जीवन में, कवि कह रहे हैं कि मैंने जीवन में सब कुछ देख लिया है, मुझे राज समझ यानी इसका रहस्य समझ में आ गया है। कवि समाज में बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से पूर्व परिचित है। अतः वह कहता है कि विचारों तथा नजरिए में आए एक परिवर्तन से महाविनाश का आरंभ हो जाता है और उसके बाद ही राष्ट्र तथा समाज नव निर्माण संभव हो सके। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सर्जन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से, विद्रोह के माध्यम से परिवर्तन की हिलोल लाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।